जो यहाँ से शुरू होगा वो पूरी दुनिया को बदलेगा। हेलो दोस्तों, आज की किताब मेक योर बिग के ऑथर विलियम एच मैकरेवन अमेरिका के नेवी सील में एडमिरल थे। उन्होंने 69,000 पुरुषों और महिलाओं की सेना का नेतृत्व किया, दुनिया भर में आतंकवाद विरोधी अभियानों की शुरुआत की। वैसे उन्हें नेवी सील का 37 सालों का अनुभव है, लेकिन उन्होंने जो 10 सबक सीखे वो सभी बेसिक सील ट्रेनिंग की शुरुआती 6 महीनों के दौरान ही सीखे, जो ज़िंदगी भर उनके काम आए। नेवी सील ट्रेनिंग के लिए उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी भी छोड़ी। ऑथर का दावा है कि इन सबक को समझने के लिए किसी का भी सेना में होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप कहीं से भी हों, किसी भी बैकग्राउंड से हों, सबके संघर्ष अलग अलग होते हैं, लेकिन उन पर जीत हासिल करने का तरीका एक जैसा ही होता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे इस तरह की वीडियो की जर्नी में हम और आप साथ साथ चलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर दिन की जीत के लिए सुबह अपना बिस्तर ठीक करिए। ऑथर ने अपनी नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान जो बात सबसे पहले सीखी कि हर दिन आपकी शुरुआत एक ऐसे काम से होनी चाहिए जिससे आपको जीत की भावना मिलती हो, आपको गर्व का एहसास हो, आपको ये समझने में मदद मिले कि आप अपने जीवन में हर रोज़ आगे बढ़ रहे हैं। और ये पहला काम है, सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करना। बिस्तर चेक करने हर सुबह रोज बैरक में इंस्ट्रक्टर आते थे, जो खुद वियतनाम की लड़ाई में एक दिग्गज योद्धा थे। सही बिस्तर का मतलब होता था जिसके चारों कोने एकदम चौकोर हों, कवर कसकर खींचे गए हों, तकिया सिरहाने के ठीक नीचे हो और कंबल आयताकार शेप में पैताने पर बहुत सलीके से रखा हो। हर रोज़ अपना बिस्तर ठीक करना सिर्फ सुबह की एक अच्छी आदत ही नहीं थी, ये सील ट्रेनिंग का एक ज़रूरी हिस्सा भी था, जो दिखाता है कि अगर आप रोज़ अपना बिस्तर ठीक नहीं कर सकते तो कभी सील नहीं बन सकते। हर रोज़ आप अपना बिस्तर ठीक करके अपनी शुरुआत बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। अपने आप को बदलकर आप इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। दूसरों की क्षमताओं की मदद लीजिए और उन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपकी क्षमताओं से ही नहीं चलता। कभी कभी जब आप ज़िंदगी में अपनी पैंडल मारते मारते थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं, तो कुछ लोग आपकी तरफ दौड़ कर आते हैं। वो पैंडल मारने में आपकी मदद करने में जुट जाते हैं। सील ट्रेनिंग की ये बुनियादी चीज़ है कि कोई भी अकेला सील सब कुछ नहीं कर सकता। बेशक उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है, लेकिन ये ज़िंदगी का सिर्फ एक पहलू है। आपकी ज़िंदगी लोगों से मिलने वाली मदद पर भी निर्भर है, उन पर भी विश्वास कीजिए। हम सबकी ज़िंदगी भी सील ट्रेनिंग में दी जाने वाली रबर की उस नाव की तरह है, जिसे हम अकेले नहीं चला सकते। रबर की उस नाव को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लोगों की मदद चाहिए। अपना जीवन लोगों के साथ साझा करें, मदद के लिए लोगों की खोज करें, क्योंकि आपकी सफलता लोगों की मदद पर निर्भर है। किसी भी इंसान को उसके शरीर के आकार से नहीं, उसके दिल के आकार से देखिए। इंसान बाहर से कैसा भी दिख सकता है, लेकिन उसकी असली ताकत उसके अंदर से आती है। उसका दृढ़ संकल्प और उसका धैर्य कितना बड़ा है। सील की ट्रेनिंग में हमेशा कुछ न कुछ साबित करना होता है। सबसे बड़ी बात ये साबित करना होता है कि आपके शरीर का आकार, आपका रंग या आपका पैसा, इन सब की वजह से आप बेहतर नहीं बनते। एक नया सील जो दुबला पतला 5 फुट 4 इंच लंबा था, उसे देखकर तो नहीं लगता था कि वह सील बनने के लायक है। सील इंस्ट्रक्टर ने सभी सील को समुद्र में तैरने का आदेश देने से पहले उस छोटे दुबले सील के कानों में फुसफुसाकर कहा, मुझे गलत साबित करो। लगभग घंटे भर की तैराकी खत्म होने के बाद जब सारे सील किनारे पर आए
तो सबने देखा कि वही दुबला पतला कम हाइट का नया लड़का सबसे पहले किनारे आकर खड़ा हो गया था, क्योंकि उसने सबसे पहले तैराकी खत्म कर ली थी। इंसान की असली प्रतिभा उसके शरीर के आकार में नहीं, उसके दिल के आकार में होती है। इसी तरह एक और सील था जिसका नाम टॉम नॉरिस था। वह दिखने में इतना कमज़ोर और चुपचाप रहने वाला था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये सील ट्रेनिंग झेल नहीं पाएगा। वही टॉम वियतनाम की लड़ाई में 2 एयरमैनों को बचाने के लिए कई रात दुश्मन सैनिकों के पीछे भागता रहा। एक मिशन में उसने दुश्मन सेना की गोली अपने सीने में झेली। सील की ट्रेनिंग के लंबे इतिहास में वह दुबला सा दिखने वाला, हमेशा चुपचाप रहने वाला टॉम नॉरिस सबसे मजबूत सीलों में एक था। खुद को बदलो, चीनी कुकी बनना छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। सील ट्रेनिंग के दौरान कई बार सबकी वर्दी चेक होती थी, जिसमें टोपी पूरी तरह स्टार्च की हुई होनी चाहिए, वर्दी अच्छी तरह प्रेस होनी चाहिए, बेल्ट का बक्सुआ एकदम चमकदार हो जिसमें कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, और जूते इतने चमकदार कि खुद का चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। कितनी भी कोशिश कर ली जाए, इंस्ट्रक्टर वर्दी में हमेशा कोई न कोई कमी निकाल ही देता था, और फिर उस सील को समंदर के सर्फ जोन में घंटों तैरकर रेत में लुढ़क लुढ़क कर अपनी गीली वर्दी पर रेत लपेटनी होती थी, जिसे सील की ट्रेनिंग में चीनी कुकी कहा जाता था। और ये काम तुरंत करना होता था, बिना कुछ सोचे। एक बार एक सील इंस्ट्रक्टर मौकी ने समझाया कि इस सील ट्रेनिंग में चीनी कुकी तुरंत इसलिए बनना होता है कि जीवन इतना आसान नहीं होता। आप चाहें कितना ही अच्छा कर रहे हों, फिर भी ज़िंदगी आपके साथ कोई ऐसा खेल खेल जाती है जिसे आपने सोचा भी न हो। इसलिए शिकायत करना बंद करके बस तुरंत बदलो, डटे रहो और आगे बढ़ जाओ। जिंदगी आपको हमेशा सर्कस में झोंकती है, सर्कस से मत डरिए। सील ट्रेनिंग के दौरान जब सील किसी रोज़ अपनी ट्रेनिंग के मानकों को पूरा नहीं कर पाते थे तो उनके लिए सर्कस तैयार किए जाते थे। सर्कस में उनके सीनियर सील अधिकारी उनसे ढेर सारे ज़्यादा काम करवाते थे, और ज़्यादा एक्सरसाइज, एक और दौड़, एक और बाधा दौड़, एक और तैराकी, अगले दिन फिर ट्रेनिंग। ये सर्कस असफलता की सज़ा देने के लिए होते थे। सर्कस का मतलब ज़्यादा थकान का मतलब अगले दिन और ज़्यादा काम, इसके बाद फिर एक और सर्कस। इसमें जो सील खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हों वे ट्रेनिंग छोड़कर जा भी सकते थे। अक्सर सील सर्कस के शिकार हो जाते थे। सर्कस की तकलीफ़ें सील को आंतरिक मजबूती और लचीलेपन के लिए तैयार करती थीं। सर्कस इसीलिए बनाए जाते थे कि या तो मैदान छोड़ो या और मजबूत बन जाओ। आप असफलताओं से बच नहीं सकते, गलतियों से बच नहीं सकते। ये सब जिंदगी के सर्कस हैं। सर्कस से कभी मत डरिए, कभी न कभी हम सभी को सर्कस में शामिल होना पड़ता है। आगे के सालों में भी ऑथर कई बार असफल हुए, लेकिन हर असफलता के साथ, हर गलती के साथ उन्होंने सैकड़ों सफलताएं भी मिली। ढेरों बंधक छुड़ाए, आत्मघाती हमलावरों को रोका, समुद्री लुटेरों को पकड़ा, आतंकवादियों को मार गिराया, अनगिनत लोगों की जानें बचाई। बाधा का सामना ठीक सामने से करिए। सील ट्रेनिंग में सप्ताह में 2 बार छात्रों को बाधा कोर्स जरूर करना होता था। वैसे इस कोर्स में 25 तरह की बाधाएं थीं, लेकिन एक बाधा सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण थी, जिसमें एक तरफ 3 मंजिले की बिल्डिंग और दूसरी तरफ 1 मंजिले की, दोनों के बीच 100 फुट नायलॉन की रस्सी थी। इस बाधा में 3 मंजिले की बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचने के बाद रस्सी पकड़कर झूलते हुए दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचना होता था। ये रिकॉर्ड वर्षों तक बना रहा। ये रिकॉर्ड तब जाकर टूटा जब ऑथर ने ऊपर टॉप पर पहुंचकर अपने आप को रस्सी पर फेंक दिया और लगभग आधे समय में रस्सी पर सिर के बल चलते हुए दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच गए। उन्हें अपने इंस्ट्रक्टर के शब्द याद थे,
जब तक तुम सामने से रिस्क नहीं लोगे तब तक ऐसे ही हारते रहोगे। करीब एक हफ्ते बाद ऑथर ने सबसे पहले अपने डर को किनारे किया, रस्सी के ऊपर चढ़े और फिनिश लाइन को पार कर लिया। जीवन एक ऐसी लड़ाई है जिसमें बिना अपनी सीमाएं बढ़ाए, बिना रस्सी पर सीधा चले, बिना ज़्यादा साहस दिखाए, बाधा का सामना ठीक सामने से किए बिना आप नहीं जान सकते हैं कि आपसे क्या संभव है। दबंगों का सामना करिए, शार्कों का मुकाबला करिए। ट्रेनिंग में ज़मीनी युद्ध के अभ्यास के लिए छात्रों को सेंट क्लेमेंट द्वीप में रात में लंबी तैराकी पूरी करनी होती थी, जिसका पानी समुद्री शार्कों से भरा था। और शार्क भी ऐसी वैसी नहीं, सफ़ेद शार्क, जो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक। सील इंस्ट्रक्टरों ने बता दिया था कि जब कोई शार्क आपका चक्कर लगाए तो डर कर तैरते हुए दूर मत जाइए, बस एक जगह डटे रहिए। अगर कोई शार्क झपट्टा मारे तो अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर मुक्का मारें, फिर शार्क मुड़ जाएगी और दूर चली जाएगी। हम सब बेहतरीन सील बनने के लिए भी बेताब थे। ये हमारा लक्ष्य था जो हमारे लिए सम्मानजनक था। इसके लिए ज़्यादा साहस की ज़रूरत थी। ज़्यादा साहस दिखाए बिना आप कठिन रास्ते तय नहीं कर पाएंगे। साहस के बगैर तो हमेशा अत्याचारी और निरंकुश ही राज करते हैं। दबंगों का ही शासन चलता है। साहस के बगैर कोई अच्छा समाज फल फूल नहीं सकता। कोई भी आतंक डराने धमकाने के दम पर ही बड़ा होता है। दबंग लोग केवल कमज़ोर लोगों से अपनी शक्ति हासिल करते हैं। ये दबंग लोग समुद्री शार्क की तरह होते हैं, जो ये देखती हैं कि उनका शिकार कमज़ोर है या नहीं। अगर आप कमज़ोर दिखते हैं तो वे आप पर हमला कर देंगे। अगर आप साहस दिखाते हैं तो वे कमज़ोर पड़ जाएंगे। जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए, रात में समुद्री तैराकी पूरा करने के लिए बहुत साहसी बनना पड़ता है। ऐसा साहस हम सबके अंदर होता है, बस इसे गहराई में जाकर खोजने की ज़रूरत होती है। अपने मुश्किल समय में अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। नेवी सील को अपनी ट्रेनिंग में पानी के अंदर से शत्रु के जहाज़ पर हमला करना होता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गहराई नापने वाले यंत्र और कंपास की मदद से पानी के अंदर 2 मील अंदर तक तैर कर जाना होता है। शत्रु के जहाज़ के पास पहुंचते ही सारी रोशनियां आनी बंद हो जाती हैं। यहाँ तक अपने चेहरे के सामने का हाथ भी नहीं दिख पाता। मिशन में कामयाब होने के लिए सबसे पहले जहाज़ के पैंदे को खोजना होता है। यही सील का उद्देश्य होता है, जो जहाज़ का सबसे अंधेरा हिस्सा होता है और जहाज़ के मशीन का शोर कान फाड़ने वाला होता है। यहाँ पर मिशन फेल होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। हर सील जानता है कि इस अंधेरे और भयानक शोर वाली जगह पर शांत और स्थिर होना पड़ता है, जिससे पूरी शारीरिक और मानसिक शक्ति का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल किया जा सके। अगर आपको दुनिया बदलनी है तो सबसे कठिन समय में अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाइए। जब आप गर्दन तक कीचड़ में फंसे हों तो गाना शुरू कीजिए। ट्रेनिंग का 9वां सप्ताह हेल वीक होता है, जिसमें सभी सील को हड्डियां कपा देने वाली दलदल में जाना होता है। इसे मड फ्लैट कहते हैं। हेल वीक में बुधवार को सूरज ढलने के बाद ठंडी मिट्टी, गरजती हवा और इंस्ट्रक्टर के दबाव के बीच हर सील कीचड़ में धंसना शुरू हो जाता है। दांत किटकिटाने वाली ठंडी कीचड़ में हर सील तब तक धंसता गया जब तक सबका केवल सिर ही दिखता था। इंस्ट्रक्टर ने यह बताया कि अगर 5 सील हार मान ले तो बचे हुए सील को कीचड़ से निकाला जा सकता है। कुछ देर बाद किसी सील ने एक बेसुरा गाना गाना शुरू कर दिया। पहले एक आवाज़, फिर 2, फिर 3 और उसके बाद सारी आवाज़ें मिलकर उस गाने को गाने लगी। हमने ये सीखा कि अगर एक इंसान तकलीफ़ सह सकता है तो सभी सह सकते हैं। इंस्ट्रक्टर ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ये गाना बंद नहीं हुआ तो सबको इस कीचड़ में और ज़्यादा देर तक रहना होगा। लेकिन गाना बंद नहीं हुआ। कुछ देर वही कीचड़ गर्माहट देने लगा। सुबह होने का समय भी कम होने लगा। ट्रेनिंग के इस हिस्से में
ये सबक जानने को मिला कि उम्मीद की ताकत से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। जब आप खुद को उम्मीद देते हैं और दूसरों को उम्मीद देते हैं तो आप दुनिया को बदलने लगते हैं। लिंकन, मंडेला जैसे महान लोगों ने यही किया। जब आप गले तक कीचड़ में धंसे हों तो भी गाना शुरू कर दीजिए, आपसे ये दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी। घंटी कभी मत बजाइए अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं। सील ट्रेनिंग में एक घंटी भी होती है जो कैंपस के बीच में सबको हर रोज़ दिखाई देती है। पीतल की घंटी। जैसे ही कोई घंटी से बंधी रस्सी नीचे खींचता है, घंटी की आवाज़ पूरे कैंपस में गूंज जाती है। इस घंटी को तब बजाना होता है जब किसी सील को बीच में ही ट्रेनिंग छोड़कर जाना होता है, और ये घंटी कभी भी बजाई जा सकती है। जो सील जब एक बार घंटी बजा देता है तो फिर उससे कभी नहीं कहा जाता सुबह 5 बजे उठने के लिए, कभी नहीं कहा जाता कड़ाके की ठंड में तैरने के लिए, कभी नहीं कहा जाता बाधा दौड़ में दौड़ने के लिए। इस तरह वह ट्रेनिंग की सारी तकलीफ़ों से आज़ाद हो जाता है बस एक बार घंटी बजाकर। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप जीवन में उन बड़े अवसरों के लिए ज़रूर पछता सकते हैं जो ट्रेनिंग की तकलीफ़ों के बाद उनको मिलने होते हैं। ये आखिरी सबक जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है कि आप घंटी कभी भी बजा सकते हैं, लेकिन घंटी आप कभी मत बजाइए, कभी मत बजाइए, कभी भी मत बजाइए। आइए अंत में कुछ बुनियादी सबक एक बार फिर याद करते हैं। हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करिए। अपनी मदद के लिए किसी की तलाश कीजिए। आप अक्सर नाकाम होंगे, लेकिन हमेशा डटे रहिए। दबंगों का सामना करिए और कमज़ोर लोगों की मदद करिए। जो यहाँ से शुरू होगा वो पूरी दुनिया को बदलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसने थोड़ी सी भी आपकी हेल्प की हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।